हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आप सभी को स्ट्रेटेजी के नए यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज जो टॉपिक होगा मुद्रा एवं बैंकिंग से 50 पीवाईक्यू क्वेश्चन है और इसका पार्ट 5 है, जो कि इससे पहले 4 पार्ट हो चुका है। तो गाइस, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप जाकर उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो मुद्रा एवं बैंकिंग से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपके लिए इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, माल का आयात फैसिलिटेट करना यह बैंक का कार्य नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में बैंकों द्वारा मान्यता अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 वर्षों के लिए जो कि समावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत में ट्रेजरी बिल आरबीआई द्वारा बेचे जाते हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सावधि जमा धनराशि, जो कि यह भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रेजरी बिल कहा जाता है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो ट्रेजरी बिल कहा जाता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में नहीं हुआ था। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आईसीआईसीआई का संबंध जो कि आवास ऋण देने से है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बतौर वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं कहा गया है? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, शहरी सहकारी बैंक को जो कि वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं कहा गया है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंक, जो कि भारत में कृषि गतिविधियों में ऋण वितरण में हिस्सा सर्वाधिक है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जो कि मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की स्थिति को क्या कहते हैं? तो स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो उसे उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए संविधि न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं?
तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वह नकदी रिजर्व कहलाते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सरकारी खर्च पर नियंत्रण, जो कि यह केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा SDR, जो कि मुद्रा यह कृत्रिम समझी जाती है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए मुद्रा होगी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा वह सांविधिक तरलता अनुपात है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कहाँ पे स्फीति के साथ, जो कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, तो भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर 50 रुपये के करेंसी नोट पर होता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी वित्तीय वर्ष में PPF खातों में निवेश की अधिकतम अनुपात सीमा कितनी है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 15 लाख तक है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत के लिए प्रमुख बैंक में RBI के हिस्सों को अर्जित किया है, यह बैंक कौन सा है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यह बैंक SBI द्वारा है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड डैश डैश के नाम से जाने जाते हैं। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, जो कि प्लास्टिक मनी के नाम से जाने जाते हैं। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश के बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए डैश डैश से प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर होते हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे जमाओं पर ब्याज की अधिक दर कितने होते हैं? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा वरिष्ठ नागरिकों को लिए होते हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सावधि जमा रसीद पर, जो कि यह अंतरित नहीं किया जा सकता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लिखत को लेखांकन लागू होता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यह चेक के लिए, जो कि यहाँ पे लेखांकन लागू होता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक, जो कि यह एक विकास बैंक है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अस्थि का बंधक किया जा सकता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भूमि तथा भवन का बंधक किया जा सकता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ING वैश्य बैंक, जो कि यह विदेशी बैंक नहीं है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यकाल शाखाएं भारत में है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, जो कि इसका कार्यकाल शाखाएं कहाँ पे भारत में है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, टीजर ऋण क्या है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, टीजर ऋण, जो कि यह आरंभ में ब्याज की दर कम करती है और बाद में वर्षों में यह अत्यधिक बढ़ जाती है, यह टीजर ऋण है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए डैश डैश की सुविधा शुरू की है। तो ये हो जाएगा आपका किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि यह हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा शुरू की है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्न में से किसे ऋण नहीं माना जाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मूलभूत सुविधा ऋण, जो कि यह खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत ऋण नहीं माना जाता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 34 नंबर क्वेश्चन है, आरटीजीएस लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा कोई नहीं है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रेपो दर की सही अर्थ दर्शाता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपये उधार लेने की दर, यह रेपो दर को सही दर्शाता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के मानदंडों के अनुसार ग्राहकों की पहचान के लिए वैध दस्तावेज कौन सा है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चुनाव पहचान पत्र है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखत पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या डैश डैश कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? तो वो हो जाएगा बी हो जाएगा, MICR कोड कहलाता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक विधि अंतरण है। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, लिखित को एक विशिष्ट अंतर्निहित अस्थि से अपना मूल्य प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे बोर्ड कहते हैं। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का डैश डैश होता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लेन देन होता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 41 नंबर क्वेश्चन है, बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यह यहाँ पे CRR, SLR तथा रेपो दर जैसी नीतिगत दरें तय करना यह वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वित्त मंत्रालय, जो कि यह भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए अधिकृत है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई क्या उपाय करता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यह रेपो रेपो यानी रिजर्व रेपो दर बढ़ा देता है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यह टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण दिए जाते हैं विलास वस्तु के क्रय के लिए। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, कृषि संबंध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में, जो कि वर्गीकृत करते हैं। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संगठन उधारकर्ताओं को ऋण पृष्ठभूमि उपलब्ध कराता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा CIBIL, जो कि यह उधारकर्ताओं के ऋण उपलब्ध कराता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यह ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का आरंभ किया गया है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यह संगम का सॉफ्टवेयर का आरंभ किया गया है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 50 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।